जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेद सिरा त्रिवेदी और इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो है हायर परचेज सिस्टम अर्थात किराया क्रय पद्धति। इस चैप्टर से रिलेटेड पिछले वीडियोस मैंने जो आपको प्रोवाइड कराए हैं उसमें मैंने ये बताया था कि इनमें जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। हायर परचेजर और हायर वेंडर के यहाँ दोनों के यहाँ कौन से लेजर अकाउंट्स बनाए जाते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। उसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैंने आपको सॉल्व कराया है, जैसे कि जब ब्याज की राशि किस्त में शामिल हो। दूसरी कंडीशन थी जब ब्याज की राशि किस्त में शामिल ना हो। तीसरी कंडीशन में मैंने आपको रेशियो मेथड बताया था, साथ ही साथ प्रोडक्ट मेथड भी बताया था कि कब रेशियो मेथड लगता है, कब प्रोडक्ट मेथड लगता है। उसी के साथ मैंने आपको बताया था आउटस्टैंडिंग मेथड कब लगता है। और आज एक नए मेथड की बात करने वाले हैं जिसको कहते हैं एन्युटी मेथड अर्थात वार्षिकी पद्धति। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एन्युटी मेथड। क्या होता है एन्युटी मेथड, जिसको कहते हैं वार्षिकी पद्धति। देखिए भैया, ये वार्षिकी वर्ड जो है ये कई जगह और भी आएगा या कई जगह और आया होगा। जैसे कहाँ कहाँ अगर आप बात करें तो इससे पहले अगर आप पढ़े होंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो यहाँ पर ये मेथड मिलेगा। डेप्रिसिएशन की बात करें तो वहाँ पर भी ये मेथड आपको मिलता है। अगर हम लोग रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर की बात करें तो वहां पर भी ये मेथड आपको मिलता है। और अब हम लोग जब पढ़ रहे हैं इस समय अपना हायर परचेज सिस्टम, हायर परचेज तो वहां पर भी ये मिलता है। आखिर ये होता क्या है जो हर एक जगह आ जाता है? देखिए भैया, एन्युटी का मतलब क्या होता है। जैसे सपोज दैट आपको किसी को पेमेंट करना है 5 लाख रुपए, तो आपके पास में विकल्प क्या क्या हो सकते हैं। इसमें से कुछ पैसा, भाई ऐसा तो है नहीं कि अकाउंटिंग में डायरेक्ट पेमेंट कभी किया नहीं जाता है। ऐसा नहीं होगा कि जब वो तिथि आ जाएगी जिस तिथि को मुझे भुगतान करना है तब हम अपने अकाउंट से 5 लाख रुपए उठाएंगे और फट से पेमेंट कर देंगे। ऐसा कभी नहीं किया जाता अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में पेमेंट करने से पहले उसका प्रोविजन किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रोविजन किया जाता है। ये प्रोविजन कहां से किया जाता है? तो आउट ऑफ सरप्लस, मोस्टली ये सरप्लस से किया जाता है। तो सरप्लस से एक निश्चित अमाउंट हम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? सपोज दैट 5 लाख रुपए का भुगतान करना है और ये भुगतान हमको 5 वर्ष में करना है। तो पहला तरीका हमारे पास क्या हो सकता है कि 1-1 लाख रुपया हम निकालते जाएं प्रत्येक वर्ष और एक अलग से अकाउंट ओपन कर लें। कोई भी अकाउंट, जैसे मुझे डिबेंचर्स का रिडेम्पशन करना है तो मैंने डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बना दिया और इसमें हम ट्रांसफर कर रहे हैं कितना? 1 लाख रुपया प्रत्येक वर्ष। एक वर्ष बीता, यहां पर 1 लाख आ गया। दूसरा वर्ष बीता, यहां 2 लाख हो गए। तीसरा बीता, यहां 3 हो गए। चौथा बीता तो 4 हो गए। 5वां वर्ष का जब अंत हुआ तो यहां पर 5 लाख हो गए। ठीक है, और उस 5 लाख रुपए को उठाएं और जिसको भुगतान करना है उसको भुगतान कर दें सकता है। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा लॉस होता है। वो लॉस किस चीज का होता है? वो लॉस होता है इंटरेस्ट का। कैसे? और एक लॉस इंटरेस्ट का होता है, साथ ही साथ आपका कैपिटल बहुत सारा ब्लॉक पड़ा रहता है जिसका यूज नहीं कर पाते। तो दोनों बातें समझते हैं कैसे लॉस होता है। देखिए, इंटरेस्ट का लॉस कैसे होता है। ये 1 लाख रुपया जो निकाल के सरप्लस से आपने इधर डाल दिया प्रत्येक वर्ष, अगर ये आप यहां नहीं डालते, इसको कहीं इन्वेस्ट करते, आपको पेमेंट तो आफ्टर 5 ईयर्स करना था ना, 5 वर्ष बाद, आज थोड़े करना था। तो इसको यहां ना डालते आप, इसको कहीं बाहर, व्यवसाय के बाहर विनियोजित कर देते, तो आपको इस पर ब्याज मिलने लगता। और जब ब्याज मिलने लगता तो निश्चित तौर पर आपको 5 लाख रुपए पूरे डालने नहीं पड़ते। आप 4.5 लाख या 4,60,000 रुपए वहां ट्रांसफर करते, बाकी 30-40 हजार रुपए ब्याज का मिल जाता, तब आप 5 लाख रुपए पूरा कर सकते थे। तो ये पहला ये कारण होता है जिसकी वजह से एन्युटी मेथड आता है। एन्युटी मेथड यही बताता है। दूसरा क्या होता है? देखो, दूसरा रीजन क्या होता है। जैसे पहले वर्ष हमने डाले यहां पर 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख हो गया। दूसरे वर्ष मैंने फिर डाल दिया 1 लाख रुपया। अब देखो, आफ्टर 2 ईयर्स मेरा 2 लाख रुपया ब्लॉक पड़ा है। तीसरे वर्ष के अंत में मैंने फिर डाल दिया 1 लाख रुपया, तो यहां 3 लाख रुपया ब्लॉक हो गया है।
फिर मैंने 1 लाख डाल दिया, अब मेरा 4 लाख रुपया ब्लॉक हो गया है, ठीक है। और सिर्फ 4 लाख नहीं है, ये वाला 1 लाख रुपया 4 वर्ष ब्लॉक पड़ा रहा है, 4 नहीं, ये वाला 1 लाख रुपया 5 वर्ष ब्लॉक पड़ा रहा है, 5वें वर्ष के अंत में हमने निकाला है। ये वाला 1 लाख रुपया जो हमने दोबारा डाला था ये 4 वर्ष पड़ा रहा है, ये वाला 1 लाख रुपया 3 वर्ष पड़ा रहा है, ये वाला 1 लाख रुपया 2 वर्ष पड़ा रहा है, इस तरीके से। तो अगर हम इस आधार पर देखें तो ये हमारा हो जाता है 5 लाख रुपया, ये हो जाता है 4 लाख रुपया, ये हो जाएगा 3 लाख रुपया, और ये 2 लाख, उसके बाद में 1 लाख। तो कुल मिलाकर 5 4 9 1 10 5 15। देखने में लग रहा है कि हमने केवल 5 लाख रुपए का प्रावधान किया है, जबकि कुल मिलाकर के 15 लाख रुपए आपका ब्लॉक पड़ा हो रहा है। अगर आप यहां ना डाल देते इसको तो ये रनिंग कंडीशन में होता, अर्थात आपने जब इसको यहां पे ट्रांसफर किया तो आपने क्या किया, जो मनी की मोबिलिटी थी, जो गतिशीलता थी उसकी, उसको आपने समाप्त कर दिया। तो ये न समाप्त करिए, आप ऐसे मत समाप्त करिए, पूरा पैसा यहां मत ट्रांसफर करिए। आप क्या करिए, अनुमान लगा लीजिए। किस बात का अनुमान लगा लीजिए कि अगर मुझे 5 लाख रुपया चाहिए, 5 लाख रुपया मुझे चाहिए, तो मैं प्रत्येक वर्ष कितना पैसा ट्रांसफर करूं एक निश्चित अकाउंट में, और उस पर कितना % का निश्चित ब्याज मुझे मिल जाए कि 5 वर्ष बाद इतना निश्चित पैसा हमको मिल जाए। तो यह अनुमान हमेशा 1 रुपये पर लगाया जाता है। यह अनुमान हमेशा किस पर, 1 रुपये पर लगाया जाता है, ठीक। सपोज दैट 5% वाली प्रतिभूतियों में विनियोग करना है, तो हम क्या देखेंगे, 1 रुपये को 5 वर्ष के लिए हम कहाँ विनियोजित करें कि 5% की दर से हमें 1 रुपया प्राप्त हो जाए, ठीक। या आज अगर हम 1 रुपया अगर हम 1 रुपया विनियोग कर रहे हैं 5 वर्ष के लिए 5% की रेट पर, तो हमें 5 वर्ष बाद कितना रुपया मिल जाएगा। ओके, बस यही बताता है एन्युटी मेथड, वार्षिकी पद्धति। फिर वो चाहे आप गुडविल में हो, चाहे डेप्रिसिएशन में हो, चाहे रिडेम्पशन और डिबेंचर में हो, और चाहे हायर परचेज सिस्टम में हो, वार्षिकी का मतलब सिर्फ एक होता है और वो कभी बदलता नहीं है। तो कुल मिलाकर हायर परचेज सिस्टम जब हम लोग पढ़ेंगे चल के, तो वहां पर इस एन्युटी मेथड से रिलेटेड 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 1 होता है जिसमें आप दोनों ही कंडीशन में आपको बेसिक ये समझना है कि कैश प्राइस नहीं होगा, ठीक है। बाकी चाहे जो कुछ हो, कैश प्राइस नहीं होगा तो होगा क्या क्या। एक कंडीशन ऐसी पूछी जाती है जिसमें आपको हायर परचेज इंस्टॉलमेंट का अमाउंट देगा और एन्युटी प्राइस दे देगा। आपसे कहेगा कैश प्राइस, आपसे कहे या ना कहे, आपको कैश प्राइस के बिना क्वेश्चन लगा ही नहीं सकते हो, तो आपको निकालना पड़ेगा। और दूसरी कंडीशन में आपको हायर परचेज प्राइस दे देगा लेकिन अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट नहीं देगा और कैश प्राइस नहीं देगा, और साथ ही साथ आपको क्या दिया रहेगा, हायर परचेज प्राइस दिया रहेगा, और हायर परचेज प्राइस के साथ साथ आपको अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। और दूसरी कंडीशन की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर आपको हायर परचेज प्राइस दिया रहेगा, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट दिए रहेंगे, लेकिन अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट और कैश प्राइस नहीं दिया रहेगा। तो कैसे उसका कैलकुलेशन किया जाएगा, आइए अब हम लोग समझते हैं अपने हायर परचेज सिस्टम में एन्युटी मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। मेथड में बात करी जाएगी तो ये 2 तरीके के क्वेश्चन बन जाएंगे। दोनों ही क्वेश्चन हमने यहाँ पे नोट कर रखे हैं। अगर हम लोग देखें ये पहले टाइप में जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, इसके आधार पर देखें तो इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास में और क्या क्या ज़रूरत होती है हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले देखें हमारे पास में अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है, जो किस्त दे रहे हैं वो कितने की है, 28,000 रुपये की किस्त दी जा रही है। अच्छा, एग्रीमेंट का पीरियड क्या है, तो 5 ईयर्स है, 5 वर्ष का अनुबंध हुआ है वेंडर और परचेजर के बीच। रेट ऑफ इंटरेस्ट की आवश्यकता होती है हमारे पास, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चाहिए होती है, ये भी है हमारे पास। हमारे पास अगर कुछ नहीं है तो कैश प्राइस नहीं है, और आप जानते हैं बिना कैश प्राइस के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। अरे भाई, कैश प्राइस के बिना कैसे सॉल्व करोगे, जब आप पहली ही एंट्री करते हैं। अगर परचेजर की हम बात करूं तो परचेजर क्या लिखता है, असेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, और अमाउंट कौन सा लिखता है, कैश प्राइस वाला।
नहीं है तुम्हारे पास, कैसे करोगे कैलकुलेशन, नहीं हो पाएगी। तो कैश प्राइस हमको चाहिए, साथ ही साथ हमको इंटरेस्ट भी चाहिए हर एक इंस्टॉलमेंट में। यहां हमको जो बताया गया है 28,000 रुपए की किस्त दी जा रही, किस्त का मतलब होता है ऑलवेज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, लेकिन कितना है इंटरेस्ट ये भी नहीं पता है। रेशियो मेथड लगा नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि हमको कैश प्राइस नहीं दिया गया। परचेज प्राइस तो आ जाएगा, इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई दे दूं तो परचेज प्राइस आ जाएगा, लेकिन कैश प्राइस नहीं है, और बिना कैश प्राइस के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। तो बस कुल मिलाकर के हमको कैश प्राइस ही कैलकुलेट करना है, चाहे इस मेथड की बात करें और चाहे इस मेथड की बात करें, दोनों ही कंडीशन में कैश प्राइस ही हमको कैलकुलेट करना होता है जब मैं एन्युटी की बात करता हूं। तो चलिए देखिए यहां पर कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा भैया कैश प्राइस का। देखो है क्या, 5 किस्तें हैं। देखो यहां पर क्या लिखा है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना है 5, टोटल पेमेंट 5 किस्तों में किया जा रहा है। ठीक है, एक किस्त कितने की है, 28,000 रुपए की है। एन्युटी बता रही है यहाँ पर हमको, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी 1 रुपी फॉर 5 ईयर्स, 5 वर्ष के लिए अगर हमको इतना पैसा प्राप्त कर 5% के हिसाब से, अगर 1 रुपया 5 वर्ष के लिए 5% ब्याज पर विनियोजित किया जाए तो कितना उसकी वैल्यू बन जाएगी आफ्टर 5 ईयर्स, 4.329477 रुपीज। ये हमको पता है। तो कैश प्राइस कैसे निकालेंगे ऐसे क्वेश्चंस के लिए? कैश प्राइस बराबर एन्युटी वैल्यू, एन्युटी प्राइस इनटू अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। ऐसा कर दीजिए, तुरंत खटाक से आ जाएगी आपकी कैश प्राइस। कितना आएगा जरा इसको कैलकुलेट करके बताओ। 4.329477 इनटू अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट क्या है, हम 28,000 रुपए की 5 किस्तें दे रहे हैं। मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा हमारा 1,21,225 रुपया 35 पैसा। लो कैश प्राइस हमारी आ गई। अगर आपको चाहिए परचेज प्राइस, परचेज प्राइस तो आप 28,000 रुपए को 5 किस्तों के माध्यम से, 28,000 रुपए की 5 किस्तें आप दे रहे हो, 500 500 500 5 8 40 का 0 और 5 दूना 10 4 14, 1,21,225 रुपये 35 पैसे की जो एसेट्स नगद में आपको मिल जाती, उसका पेमेंट आप किस्तों में धीरे धीरे करके 1,40,000 रुपये में कर रहे हो। तो अब क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। कैसा हो गया? देखो अब क्या क्या वैल्यू हो गई हमारे पास। कैश प्राइस है, ओके, परचेज प्राइस है, वैसे इसकी हमको जरूरत नहीं होती, कहीं पर भी नहीं होती, तो हम लोग के पास में कैश प्राइस हो गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास में है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारे पास में है। हम ये देख रहे हैं कि जो इंस्टॉलमेंट है इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, क्योंकि 28,000 रुपये की किस्तें देते हैं तो 1,40,000 रुपये बनता है, जबकि हमको पेमेंट केवल 1,21,225 रुपये 35 पैसे का करना था। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया है जहां से मैंने न्यूमेरिकल पढ़ाना आपको स्टार्ट किया था, अर्थात हायर परचेज सिस्टम में प्लेलिस्ट में जाइएगा और 4 नंबर का जो वीडियो है उस वीडियो के अंदर जैसे कैलकुलेशन करने का तरीका मैंने बताया था वो सेम मेथड आप अडॉप्ट करेंगे और ये वाला क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसकी कंडीशन क्या है? जब किस्त की राशि में ब्याज शामिल है, तो बस वही कंडीशन बन गई। सब कुछ मेरे पास में है, जितनी वैल्यू चाहिए वो सब कुछ मेरे पास है और इस क्वेश्चन को इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। बात आपको समझ में आ गई होगी संभवतः। अब हम लोग दूसरी तरफ चलते हैं। देखो इसमें क्या 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 मिसिंग हुआ। इसमें हायर परचेज प्राइस ऑलरेडी है मेरे पास। क्या है? हायर परचेज प्राइस है। ध्यान रखना, हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस दोनों में अंतर होता है। तो हमको क्या दिया गया है? हायर परचेज प्राइस, साथ साथ नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है कितना? 4+1। 4+1 का मतलब है कि एक जैसे ही अनुबंध हुआ तुरंत डाउन पेमेंट किया गया है और 4 किस्तें दी गई हैं, कुल मिलाकर 5 बार पेमेंट किया गया है बराबर राशि का, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है।
ओके, क्वेश्चन भी आप नीचे देख सकते हैं। तो ये एक बात हो गई। कैसे दिया गया है? एक्सक्लूडिंग डाउन पेमेंट, 4 किस्तें हैं और किसको, डाउन पेमेंट को छोड़कर, डाउन पेमेंट अलग से, इसीलिए मैंने क्या लिखा है 4+1। रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जरूरत होती है हमको, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ये भी है, लेकिन यहां पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी देखो दिया हुआ है कितना, 4.5460। अब फिर से क्वेश्चन के अंदर क्या मिसिंग है? कैश प्राइस फिर से मिसिंग है, कैश प्राइस नहीं है। कैसे निकालें कैश प्राइस? ये क्वेश्चन यहां पर देखो, दोनों में क्या अंतर है? यहां पर अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट था, परचेज प्राइस नहीं था। यहां पर परचेज प्राइस है, यहां क्या है? परचेज प्राइस दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट नहीं है। तो हमको कैश प्राइस भी निकालना है और अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट भी निकालना है। तो कैश प्राइस हम बताएं उससे पहले अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट निकालना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? हायर परचेज प्राइस अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। हायर परचेज प्राइस को आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी से डिवाइड करिए, तुरंत आ जाएगा आपका अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। चलिए देखते हैं, मेरा जो हायर परचेज प्राइस है वो है 45,460 रुपया, 45,460 रुपया, और जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी है वो है 4.5460, 4.5460। ये दशमलव मैंने हटा दिया तो यहाँ पर मेरे जीरो बढ़ जाएंगे, 1 2 3 4। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10,000। तो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना है? 10,000। 10,000 कैसे दे रहे हैं हम लोग? 10,000 गुणे 4, 40,000 रुपये किस्तों में दे रहे हैं, और 10,000 रुपये तुरंत हमने दिया था कैसे? डाउन पेमेंट में। तो कैश प्राइस आ गया हमारा, कितना है कैश प्राइस? 50,000 रुपये का कैश प्राइस है। ये देखो सॉल्व होकर के हमारे पास आ गया है। तो इस तरीके से भैया क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जो भी इंस्टॉलमेंट हैं उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो सेम वही कंडीशन आ गई जो यहाँ पर कंडीशन थी हमारी। इंटरेस्ट इंक्लूड है इंस्टॉलमेंट में। फर्स्ट ईयर से कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, लास्ट ईयर में कैलकुलेशन इंटरेस्ट का किया नहीं जाता। जो इंस्टॉलमेंट होती है उसमें से कैश प्राइस माइनस करके इंटरेस्ट आ जाता है। डेप्रिसिएशन कैसे लगाया जाएगा वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उम्मीद है अब एन्युटी मेथड का चाहे किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए आप आसानी के साथ में कर लेंगे। फिर चाहे उसमें आपको अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट दिया हो तो आप कैश प्राइस निकाल सकते हैं, या फिर आपको परचेज प्राइस दिया गया हो तो भी आप कैश प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा भी समझे हैं अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक जरूर पहुंचाया करें। यदि हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियो आपको आसानी के साथ में मिल सकें।